बॉर्डर पर किसान आंदोलन के संबंध में देखने के लिए और इसकी जायज़ा लेते हुए ये पाया गया कि यहाँ पर जो अभी सोशल मीडिया में और सरकार द्वारा प्रचारित किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन को यहाँ से गाजीपुर से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि रास्ते तो पहले भी खुले थे, किसानों ने आंदोलन के दौरान भी सड़कों को चालू रखा था। इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से ये बातें दलीलें दी जाती रहीं बार बार कि किसानों की वजह से यातायात को ठप करने के लिए किए जा रहे हैं। तो हम आए हुए हैं आप आज मैं AIKK-MS के कैंप में। मैं जानना चाहूँगा, कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं। हाँ, बताइएगा, ये किसान आंदोलन के संबंध में जो बात आ रही थी कि यहाँ से गाजीपुर को खाली कर दिया गया, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप तो यहाँ मौजूद हैं, आप देख रहे हो खाली है कि भरा हुआ है। ये सब जो मेन स्ट्रीम वाला मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो ये सब अफवाहें फैलाता है। यहाँ कभी कभी ऐसी फ़ोटो खींच के ले जाता है जब कोई आदमी नहीं दिखाई देता। अब मान लो अभी सड़क पे कोई नहीं चल रहा, एक फ़ोटो खींच लेगा। कैंप में से जब लोग स्टेज पे पहुँच जाए, मंच पे पहुँच जाए, तब कैंपों के फ़ोटो खींच लेगा। जब कैंप नहीं, ये मंच नहीं चल रहा होता, वहाँ खाली होता है, तब उसके फ़ोटो खींच लेगा और मीडिया पे डालेगा और कहेगा देखो गाजीपुर तो खाली हो गया, कोई नहीं है यहाँ, ना टेंट में है, ना मंच पर हैं, ना सड़कों पर हैं, पूरा खाली हो गया। इस तरह से प्रचार करके लोगों में ये जताना चाहता है किसान आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन जिस उत्साह और जज्बे के साथ शुरू हुआ था, आज भी सब तमाम किसानों में वही जज्बा है, वही उत्साह है, वही जोश खरोश है, बिल्कुल भी ये कम नहीं हुआ है। अच्छा, आज 10 महीने से ज़्यादा होने को हैं और ये आंदोलन कब तक के चलने की संभावना है, एक बात। दूसरा प्रश्न ये है कि जो अभी लखीमपुर खीरी में घटना हुई है किसानों के साथ में, तो उस संबंध में जो चुनाव पड़े होंगे यूपी या अभी सभी राज्यों में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, बात ऐसी है कि जो आपने सवाल किया, पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल ये था कि ये आज 10 महीने तक हो गए हैं, इसके बाद में देखिए 10 महीने क्या 11 महीने पूरे होने वाले हैं। आज 24 तारीख हो चुकी है, परसों को पूरे 11 महीने हो जाएंगे। हम तमाम जो मौसम होते हैं उन सब को झेल चुके। हम ठंड को झेल चुके, हम गर्मी को झेल चुके, हम बरसात को झेल चुके और दोबारा से ठंड आने वाली है। हम इन सारे मौसमों को झेलते हुए अब ऐसे स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमें कोई मौसम का कोई असर होने वाला नहीं। हम भयभीत नहीं हैं अब। और 10-11 महीने क्या, 10-11 साल भी अगर होंगे और ये किसानों के ये जो तीनों बिल वापस नहीं लेगी, जो MSP पे कानून नहीं बनाएगी और बिजली वाला जो कानून उसको भी वापस नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। चाहे दिन कितने भी हो जाएं, इनको वापस करा के ही वापस घर जाएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। अब रही बात लखीमपुर खीरी की, लखीमपुर खीरी का जो जघन्य अपराध किया है इस सरकार के राज्य मंत्री, जो गृह राज्य मंत्री है, उसने कराया है, उसका पूरा षड्यंत्र इसमें शामिल है। पहले किसानों को धमकी देता है कि तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं मंत्री या MP MLA बनने से पहले क्या था, तुम उसका इतिहास नहीं जानते। अगर उसका इतिहास जानते तो ये सभी काम हिमाकत नहीं कर सकते। मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, तुम पलिया तो क्या पूरा लखीमपुर खीरी छोड़ कर भाग जाओगे, ऐसी धमकी दे रहा है। और फिर जब किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जो विकास ये गृह मंत्री, जो उप मुख्यमंत्री जो वहाँ उद्घाटन के लिए आया था, उसको हेलीपैड से नहीं उतरने दिया और वहाँ से जब वो वापस आ रहे हैं तो अपने लड़के और उनके गुंडों के द्वारा, उसके साथी जो गुंडे थे, उनसे अपनी गाड़ियों से रौंदवा देता है किसानों को। ऐसा जघन्य अपराध। इसका प्रभाव चुनाव में भी पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जघन्य अपराधों को भुलाया नहीं जा सकता। ये पहले से ये जो 3 कानून के वापस करने में सरकार पीछे हट रही है, उनको वापस नहीं कर रही है, अड़ी हुई है, उसका तो एक असर था ही किसानों पे। अभी जो ये घटना घटी है,
इसका भी ज़बरदस्त असर है। और अभी हालात ये हैं, अभी क्या पूरा साल हो गया लगभग कि बीजेपी के मंत्री, एमएलए, एमपी गाँव में नहीं जा पा रहे, गाँव में नहीं घुसने दिए जा रहे। बहुत सारे गाँव में तो बोर्ड लगा दिए बाकायदा कि कोई भी बीजेपी का नेता इस गांव में ना घुसे तो अपनी जान माल के हानि का खुद जिम्मेदार होगा। तो अभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये चुनाव का अच्छा खासा असर पड़ेगा और राज्यों में भी पड़ेगा इसका मतलब? तमाम जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं जी, वो तमाम उनको हटाने का पूरा माहौल बन चुका है। जैसे पश्चिम बंगाल में किसानों ने वहाँ पर जा कर के बीजेपी के विरोध में वो मतदान करने की बात कहा था, क्या यहाँ पर भी होगा, यूपी में भी? हाँ, यहाँ भी हो रहा है, उत्तराखंड में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जी, जी। तमाम जगह हो रहा है। होगा? हाँ, पंजाब में तो खैर बीजेपी है ही नहीं। जी, जी। वहाँ तो बीजेपी का नाम निशान नहीं है, वहाँ तो बीजेपी का कुछ होना नहीं है। लेकिन हरियाणा जैसा राज्य में, उत्तराखंड में, यहाँ यूपी में जी, जी, ये पूरा असर जाएगा। एक आखिरी सवाल ये कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने अभी बयान दिया था, हालांकि उन्होंने खंडन कर दिया अपनी बात का और उसके लिए माफ़ी भी मांग लिया है कि उन्होंने लठ उठाओ ऐसे कुछ भाषा बोला था, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के तमाम नेतागण, वो मंत्री हो, वो छोटे नेता हों, वो मुख्यमंत्री हों, ये तमाम नेतागण केंद्र के मंत्री तक ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो गुंडों की भाषा होती है। कहीं भी हमें नहीं लग रहा कि जैसे वो हमारे नेता हैं। हमारे नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने की पूरी जिंदगी में कहीं दुश्मन को भी अपशब्द नहीं बोले थे। और ये आम जनता को अपशब्द बोलते हैं, आम जनता की पिटाई के लिए बहुत बात बोलते हैं, जबकि आम जनता से ही उनको वोट भी लेना है। जब लठ उठाएंगे उनके लोग और किसानों को पीटेंगे, उसका अंजाम तो ये जानते हैं क्या होगा। लेकिन ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे हम निर्भीक हैं, हम मारेंगे और फिर भी ऐसे ही अड़े रहेंगे। इन्होंने परिणाम देख लिया करनाल में, जब इनके एसडीएम ने पुलिस वालों से कहा जो भी बैरिकेड पार करे किसान उसका सिर फोड़ दो, और सिर फोड़े भी, लेकिन उसका अंजाम भी देखा किस तरह से उनको घुटने टेकने पड़े। अपने उनको सारी चीज़ों को किसानों ने जो मांग रखी थी उनको मानना पड़ा। ऐसे ही लखीमपुर खीरी में भी मानना पड़ा। वो बात अलग है कि अभी हमारे एक डिमांड उन्होंने पूरी नहीं की है, उसके लिए भी पूरी तैयारी है कि राज्य जो गृह मंत्री है इनका उसको हटाओ, गृह राज्य मंत्री को हटाओ और उसको बर्खास्त करो और गिरफ्तार करो। तो कम से कम बर्खास्त तो करें, क्योंकि उसके बने रहते हुए किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय चाहिए तो निश्चित रूप से उसको बर्खास्त करना पड़ेगा। वो प्रभावित कर रहा है पूरी न्याय व्यवस्था को, इसलिए हम चाहते हैं वो हटे वहाँ से, वो बर्खास्त हो। जब तक ये बर्खास्त नहीं होगा हम लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। 26 तारीख को हमने प्लान बनाई थी कि अगर बर्खास्त नहीं होता तो हम लखनऊ को घेरेंगे। लेकिन क्योंकि किसानों का इस टाइम बहुत काम आ चुका, फसल की कटाई और बुआई का मौसम है, तो इस टाइम में किसान बहुत बिजी है, इसलिए 26 तारीख के प्रोग्राम को ढंग से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन विरोध प्रदर्शन होंगे, सभी हेडक्वार्टर्स पर होंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, स्टेट हेडक्वार्टर हो, वहाँ सभी जगह प्रोटेस्ट होंगे। और 26 की जगह 22 नवंबर को हम फिर बड़ा रैली करेंगे, लखनऊ को घेरेंगे और उनको घुटने टेकने में मजबूर करेंगे। अभी जो ये आप थे AIKKMS के नेता गेवर सिंह जी, और इन्होंने अपनी बातें ये रखा कि 8 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, साल भर हो जाए, हमने 12 महीने का मौसम देख लिया है, अब हम इसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे और हमको कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक 3 कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता है और MSP पे कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक हम इसको जारी रखेंगे। और आगे भी कहा कि जहाँ जहाँ भी ये घटनाएं हो रही हैं वहाँ वहाँ पर पूरे देश में बीजेपी के प्रति जनता का, किसानों का ये आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनको इसी के चुनाव परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से सत्ताचिंतन.com के लिए मैं जेरी जोलवंत।